हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी भाई बहन को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपसे बोला था हमने कि पिछले वीडियो में कि अभी प्रैक्टिस सेट मैं मार्केट जाऊंगा तो वहाँ देखूंगा कि कौन से जो पब्लिकेशन के हैं वो प्रैक्टिस सेट अच्छे आ रहे हैं, कौन से ठीक नहीं आ रहे। तो मैं गया था और मुझे 2 प्रैक्टिस सेट ठीक ठाक लगे हैं। बाकी मैंने देखा था बहुत सारे, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आए क्योंकि वो मुझे नहीं लगता था कि उसमें मतलब मुझे थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मैंने 2 लिए हैं, 2 लिया है। एक ये देख लीजिए आप, ये घटना चक्र का है, ठीक है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और ये लेटेस्ट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है चेंज हुआ है उस पर बेस्ड है ये। और दूसरा है यूथ पब्लिकेशन का ये वाला प्रैक्टिस सेट, इसमें भी 10 प्रैक्टिस सेट हैं। और तो दोनों को हम अच्छे से डिस्कस करके आपको बता देते हैं कि आपके लिए कौन सा इन दोनों में से, वैसे बेटर तो दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में से ही अगर आपको सिर्फ एक ही लेना है तो उसमें कौन सा चूज़ करना है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, ये वाला जो है घटना चक्र का, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और ये वाला जो है तो इसको हम आपको अगले वीडियो में इसका मतलब बता देंगे कि हर सब्जेक्ट वाइज की कैसा क्या लेवल है, ठीक है। तो हम आज घटना चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस है 160 रुपीज़ है और 25 मेरे यहाँ तो थोड़ा जानने वाली दुकान है तो वहाँ 30% डिस्काउंट मिल जाता है, बाकी आपको 20-25% दे देगा। तो मुझे लगता है 130 या 120 के आसपास पड़ जाएगी। और सेम वैसे भी वो भी है, वो भी 130-20 के आसपास पड़ जाएगी आपको भी। तो इसमें मैं बता दूँ आपको, ये देखो 10 प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। और इसमें लिखा है कि OMR के सहित हैं, लेकिन OMR इसमें मिलती नहीं है, ठीक है। तो OMR के लिए आपको उतना ज़्यादा नहीं है, आप अलग से प्रिंट आउट भी करा सकते हो या मार्केट से ले भी सकते हो, या अपने रब पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 to लेकर के 150 तक नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उसके ऑप्शंस नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन का सही है, उसके बाद मैच कर लीजिएगा इसकी आंसर की से, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहली इसकी ख़ास बात तो मुझे ये लगी क्योंकि इसमें देखो किसी प्रैक्टिस सेट में हिंदी को पहले कर दिया इन्होंने और किसी में GS को पहले कर दिया। तो ये जो बात है इनकी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि रैंडमली होता क्या है कि नॉर्मली किसी भी बाकी जो जितने सारे हैं उसमें हिंदी से ही स्टार्ट है, बाकी GS तक या मैथ तक लास्ट तक है। और इसमें क्या है, इसमें सपोज़ करो कि पहले प्रैक्टिस सेट में मैं दिखाऊँ आपको, पहले प्रैक्टिस सेट में देखो इन्होंने GS से स्टार्ट करा है। आपको अगर क्वेश्चन देख पा रहा होगा तो दिख गया होगा, ठीक है। यहाँ मतलब पहले प्रैक्टिस सेट में इन्होंने GS से स्टार्ट करा। और अब दिखा देता हूँ आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखो, ये है इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो इसमें इन्होंने हिंदी से स्टार्ट कर दिया और हिंदी का गद्यांश देखो, इसका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में गद्यांश है ना, तो मतलब लेवल इसका बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा लेवल अच्छा मुझे किसी प्रैक्टिस सेट मतलब किसी प्लेटफॉर्म का नहीं लगा। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं रियल एग्ज़ाम जैसी, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। और बहुत महंगा भी नहीं है, बाकी सबसे मतलब सभी के आसपास है, 110-20 ऐसे ही मिलते हैं, बाकी तो 120-30 में ये भी मिल जाएगा आपको। पेपर क्वालिटी की रही बात, तो पेपर क्वालिटी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा इसमें। मतलब क्लियरेंस मतलब इसकी क्लियरिटी देखो कितनी है, आपको दिख रहा होगा शायद। और आप जब इसको बुक पे या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो या बुक से भी ले सकते हो, बुक स्टोर से भी, वहाँ से भी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो पेपर क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अब आता है इसके लेवल पे बात सेक्शन वाइज। तो हम सबसे पहले हिंदी की बात करें ना, तो हिंदी में मतलब गद्यांश तो हर उसमें आना है। और किसी में गद्यांश छोटा दे रखा है, किसी में मीडियम है, किसी में लार्ज है यानी कि बड़ा है। तो आपको हर सिचुएशन से ये प्रैक्टिस सेट आपको गुजार देंगे, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जो इनका एक्सप्लेनेशन है ना पीछे आंसर की के बाद, वो ऐसा नहीं है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का A ऑप्शन सही है तो उन्होंने A दे दिया, ऐसा नहीं है। उसके चारों ऑप्शन इसमें डिस्क्राइब हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि उसके और मतलब क्या हो सकते हैं। तो आपको जैसे अलग से इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, ये है क्वेश्चन ना, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका शायद सोल्यूशन ही है, हाँ सोल्यूशन ही है। 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें देख लो GS का। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ A B करके दे दिया छोड़ दिया, नहीं, उसके बारे में पूरा बताया गया है।
तो पहली बात तो ये, आपको इसमें क्वेश्चंस जो आपके जैसे गलत हुए ना, वो आपको अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हाइलाइटर से वहीं पे हाईलाइट कर लीजिए। और 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो तीसरे चौथे दिन भी एक लगाओगे तो एक महीने में ख़त्म हो जाएगी। और अच्छे से आपको इसका जो है रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा, तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन की बात। और इनका आर्डर क्या है कि मतलब कौन सा सेक्शन पहले रखते हैं, कौन सा बाद रहते हैं, तो मिक्स रहते हैं। कहीं कहीं भी इन्होंने मैथ को भी आगे रखा है और रीजनिंग को भी आगे रखा है। तो ये हो गई बात। उसके बाद हम चैप्टर्स की बात करें ना, तो हिंदी में हर एक चैप्टर इन्होंने कवर किया है लगा करके, वर्णमाला से लेकर के और साहित्य तक। साहित्य के भी 3-4 क्वेश्चंस इन्होंने डाल रखे हैं, अच्छे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। और मैथ में भी अभी रिसेंटली जो यूपीएसआई एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, वहाँ उस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पर मतलब आपको मिलेंगे, इसमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब इसकी मैं खासियत बता रहा हूँ, बाकी वैसे कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन बुक अच्छी है, प्रैक्टिस मैं तो इसको ही यूज़ करता हूँ। मैं मतलब मोस्टली मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं घटना चक्र या यूथ पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस सेट हो या बुक हो कोई, तो उसको मैं ज़्यादातर मैं उसको ही मतलब प्रेफर करता हूँ, जो मुझे मतलब सही लगता है। उसके बाद हिंदी में मैंने बता दिया, लेवल हिंदी का अच्छा खासा है, मॉडरेट टू हार्ड है। इजी तो मुझे नॉर्मल नहीं लगा, इसमें किसी भी प्रैक्टिस सेट में इजी हिंदी नहीं लगी। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आपको इजी लगेगी, बाकी इजी नहीं है उतना अच्छा। उसके बाद हम इसके लेवल की बात करें तो लेवल इसका बहुत अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन जो है ना मैथ के क्वेश्चन इसमें नॉर्मली जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे भी हैं, और थोड़ा मतलब घुमावदार क्वेश्चन है कि आप वहाँ पर मतलब सोचने के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, जीएस का है ना, मेन होता है जीएस का। तो जीएस में ऐसा है इनका कि जीएस में इन्होंने जितने भी स्पेशल टॉपिक यूपी पुलिस के सिलेबस में दे रखे हैं ना, वो सारे इसमें इन्होंने कवर कर रखे हैं। जैसे जो भारत की हमारे इंडियन जियोग्राफी हो गई, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गई, वहाँ से भी एक 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पुस्तक से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। हमारे जो दिवस होते हैं इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। भारतीय कृषि से हो जाएंगे, जनसंख्या से भी हो जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग से हो जाएंगे, जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन करके है ना, वहाँ से भी हो जाएंगे। और पॉलिटी से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री से भी मिलेंगे, जियोग्राफी से भी मिलेंगे। और यहाँ तक फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन हर सेट में मुझे देखने को मिला है। जहाँ तक मैंने 5-6 सेट का रिव्यू किया है, तो हर सेट में मुझे एक बायोलॉजी के 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि किसकी खोज किन्होंने की थी, उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन मुझे इसमें देखने को नहीं मिला है। यूपी जीके की जो संस्कृति होती है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, वो भी हैं। और जो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन हैं, और जियोग्राफी वगैरह हो गया मैंने बता दिया। हाँ, और जो उत्तर प्रदेश की पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला टॉपिक होता है, वहाँ से हो गया, राजस्व हो गया और मानवाधिकार हो गया। जीएसटी से हर एक सेट में क्वेश्चंस दिया हुआ है। और जो बजट होता है वहाँ से भी क्वेश्चंस हैं, करंट से भी 2-3 क्वेश्चन है। मतलब ओवरऑल मैं अब एक करके आपको गिनाने लग जाऊँगा, दिखाने लग जाऊँगा, तो ये आधे घंटे के ऊपर ही वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जीएस का ही पार्ट है, ठीक है। यहाँ ये पहला प्रैक्टिस सेट है जीएस है। उसके बाद में और इसको ओपन करके बता देता हूँ। मैथ में भी मतलब लेवल अच्छा है, मुझे ये बेस्ट लगी। बाकी मैंने बता दिया आपको, ये अच्छी है, आप इसको लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता, ये देखो प्रैक्टिस सेट जो 3 है ना, वो रीजनिंग से स्टार्ट हो गया। तो आप इस वजह से, जैसे जो एग्ज़ाम में होता है ना, हम नॉर्मली क्या सोच के जाते हैं कि हमें कौन सा सेक्शन पहले करना होता है, कौन सा बात करना होता है, तो वो वाली चीज़ें जो है ना, वो आपकी यहीं कवर हो जाएंगी। क्योंकि आप फिर चाहे आपकी मैथ पहले आए, चाहे जीके पहले आए, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा नॉर्मली, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगी है। तो देखो, पहले में उन्होंने जीएस से स्टार्ट करा, दूसरे में इन्होंने हिंदी से स्टार्ट किया, और तीसरे में इन्होंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। और आगे जाओगे तो हो सकता है मैथ से स्टार्ट कर दें। तो ये चीज़ ठीक है इनकी। और एक्सप्लेनेशन भी मुझे अच्छा लगा, क्वालिटी पेपर की वो भी अच्छी लगी, लेवल जो है इनका क्वेश्चंस का वो भी अच्छा लगा। और आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है, तो आप इसको 2 घंटे के अंदर कर लोगे, नहीं तो आपको 2 घंटे तो पूरे बैठ जाएंगे, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो आपको नए से मिलते हैं ना कुछ उसमें एग्ज़ाम में, उस टाइप के भी क्वेश्चन हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये बेटर है आपके लिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये रखेंगे। उसके बाद यूथ का भी आपको हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर देंगे। और अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी कमेंट का आंसर जो है जवाब ज़रूर दिया जाएगा।
कोशिश रहती कि हर किसी का जवाब दिया जाए। ठीक है भाई, तो ये मैंने बता दिया है। और आपको मॉक टेस्ट के लिए एक कॉपी बना लेनी है। मैंने कैसे बनाया था यूपीएसआई के टाइम में, तो मेरी वाली वही चल रही है अभी, तो मैं दिखाऊंगा आपको वो भी, तो आप वैसे कर सकते हो। बाकी जो ऑनलाइन ज़्यादा जो मॉक लगाते हैं तो मॉक लगाओ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो भी आपको अब लेने की भी उतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको देखो मैं बता दूं, RWA पे संडे मॉक आपको मिल ही जाता है। ठीक है, ओलाई बोर्ड पे फ्राइडे आपको मॉक मिल जाता होगा। ठीक, सुपर 100 पे एक वीक में एक जो है वो मॉक टेस्ट मिल जाता है। ठीक, एक टेक्स्ट बुक पे आता है सैटरडे। ठीक, और एक गगन सर का जो एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग ऐप, वहाँ पर भी फ्री अवेलेबल हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट, PYQ भी हैं और एक्सपेक्टेड जो होते हैं मॉक टेस्ट वो भी हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो मतलब मॉक लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप मॉक नहीं लगा पाओगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो है तो बहुत अच्छी बात है, आप लगाते रहिए, वहाँ से भी अदर प्लेटफॉर्म पे भी लगाते रहिए। और नहीं है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लोगे तो नहीं, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होना है। आप सबने देख लिया यूपीएसआई में, जिन्होंने ऑनलाइन ही मॉक लगाए थे वही उनको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए मिस्टेक की वजह से उनके मार्क्स कम रह गए, नॉलेज में उनके कमी नहीं थी। तो ये मैंने इसका रिव्यू दे दिया है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसा भी है, अगर कुछ लगता है तो मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी अगले वीडियो में यूथ वाला जो है उसका डिस्कशन आपके साथ कर देंगे। ठीक है भाई, तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए।